चार वेदों के नाम को याद करने का ट्रिक है आपके पास। सॉरी आया। क्या ट्रिक है आपके पास? सॉरी आया। ओके, अब देखिए समझना क्या है। सॉरी आया से कैसे हमारे वेद के नाम याद हो रहे हैं। स से सामवेद, री यहां पर इस री को रिप्रेजेंट करेगा और इससे होगा हमारा ऋग्वेद। आ यहां पे रिप्रेजेंट करेगा अथर्ववेद को और य मतलब या हमें यहां पे रिप्रेजेंट करेगा यजुर्वेद को। ओके, तो अब ध्यान से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस सॉरी आया ट्रिक से हमें वेद का नाम याद हो चुका है। स से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद और य से यजुर्वेद। ओके, नोट कर सकते हैं आप। कुछ समय दूंगा मैं आपको नोट करने के लिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वेदों के नाम हो चुके हैं और सबके कुछ उपवेद हैं, तो उपवेद के लिए ट्रिक क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं। उपवेदों के नाम, और याद रखिए उपवेदों के नाम अगर आपको याद करना है तो उसका ट्रिक क्या है? अगाध आयु। ट्रिक है अगाध आयु। ठीक है, उपवेदों के नाम ट्रिक है हमारा अगाध आयु। अ से हो गया अर्थशास्त्र। अ से हो गया अर्थशास्त्र। ग से हो गया गंधर्व वेद। ओके, अ से अर्थशास्त्र, ग से गंधर्व वेद और ध से धनुर्वेद। ये हमारा अ से अर्थशास्त्र, ग से गंधर्ववेद और ध से धनुर्वेद नोट कीजिए। और अंतिम हमारा है ये आयु, एक को रिप्रेजेंट करेगा। आयु से हो गया आयुर्वेद। ओके, तो हमें उपवेदों के नाम भी याद हो चुके हैं। चारों वेद के एक एक उपवेद हैं और वो कैसे याद हुआ? अगाध आयु से याद हुआ। अ से अर्थशास्त्र, ग से गंधर्ववेद, ध से धनुर्वेद और आयु से आयुर्वेद। ओके, चलिए अब ये तो फिर भी लोग थोड़ा सा परिश्रम से याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी होती है हमें उपनिषदों के नाम याद करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। मैं और याद रखिएगा, उपनिषद को याद करने से पहले मैं आपको कुछ महाकाव्य और उनके रचयिता का नाम एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूं। महाकाव्य और रचयिता, कौन कौन से महाकाव्य हैं? देखिए मैं ट्रिक पहले यहां पर लिख रहा हूं। महाकाव्य और रचयिता का जो ट्रिक है वो है राम वाक महाव्यास। ट्रिक है राम वाक महाव्यास। अब जरा समझिएगा, राम से रामायण, राम से
रामायण। और लिखा किसने? तो किसने लिखा? वाल्मीकि ने। ओके। महाव्यास, महा से हो गया कौन? महाभारत। महा से हो गया महाभारत, और इसको लिखा किसने? वेद व्यास ने। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग उपनिषदों के नाम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। कुछ उपनिषदों के नाम ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा देख लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं कि उपनिषदों के नाम याद करने का ट्रिक क्या है। एक प्रश्न श्वेता ट्रिक है, एक प्रश्न श्वेता, एक प्रश्न श्वेता बृहत मुझ कौन? बृहत मुझ कौन? अब देखिए, आप याद करने के तरीका इस तरह से भी एक समझ सकते हो आप। एक प्रश्न श्वेता ने पूछा, तो इसमें आप पूछा में बृहत मुझ याद रखिएगा कौन। ठीक है, अपना अपना तरीका है, वो सभी आप सब बना सकते हो। मैं आपको अब सबका डिटेल बता रहा हूं कि किससे किस उपनिषद का नाम होगा। ए से हो गया ऐतरेयोपनिषद। ए से हो गया ऐतरेयोपनिषद लिखिए या उपनिषद लिखिए, संधि करके हो जाता है ऐतरेयोपनिषद, और संधि विच्छेद कर दीजिएगा तो ऐतरेयो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है। क से हो गया कठोपनिषद। क से हो गया कठोपनिषद। ठीक है। प्रश्न से हो गया प्रश्नोपनिषद, ये पूरा एक है। इससे हो गया प्रश्नोपनिषद। ओके। उसके आगे श्वेत से हो गया श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेता से हो गया आपका श्वेताश्वर उपनिषद या श्वेताश्वरोपनिषद। ठीक है, नोट कीजिए इतना। फिर जल्दी से नोट कर सकते हैं आप सभी। बृहद से हो गया बृहदकारण्यपनिषद। बृहदकारण्यपनिषद। ठीक है। और मुंह से हो गया मुंडकोपनिषद। एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, मुंडकोपनिषद से याद आया, सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 6 से हो गया छांदोग्योपनिषद। 6 से हो गया छांदोग्योपनिषद। ओके। और कौन से हो गया कैनोपनिषद। कौन से हो गया कैनोपनिषद।
चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स। लेकिन हाँ, आप लोग चैनल को विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को पता चले।